हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का एक नई वीडियो पर स्वागत है। और ऐसे बच्चे जो एमपी बोर्ड के हैं, ये वीडियो स्पेशल एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए मैं बना रहा हूं जो एग्जाम 10th या 12th का दे चुके हैं। उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ। कुछ बच्चे जैसे कहते हैं सर पूरक परीक्षा का फॉर्म कब से अप्लाई होगा, कब तक होगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर पुनर्गणना के बारे में, या कुछ बच्चे कहते हैं श्रेणी सुधार। और जो पूरक का परीक्षा देना चाहते हैं उनको क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपके साथ चर्चा करूँगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहली बात तो जो आपका ऑफिशियल ट्विटर पर आपका कल एक मैसेज आया था, आप लोग देख लेना कि जो पूरक का परीक्षा का जो फॉर्म है वो आपका 4 से 21 मई है ना, यानी आज आपका 5 मई है। 4 से 21 मई के बीच पूरक परीक्षा का फॉर्म भरा जा रहा है। जो 10th क्लास में वो 2 सब्जेक्ट में, कितने सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में वो फॉर्म भर सकते हैं सप्लीमेंट्री का, ठीक है। साथ में यदि बात करें 12th क्लास में, तो 12th क्लास के बच्चों को केवल 1 सब्जेक्ट में यहाँ पर फॉर्म भरने का चांस मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो 10th क्लास होता है वो 10th क्लास में बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर रिजल्ट आपका जुड़ता है ना। तो एक सब्जेक्ट ऑलरेडी, जैसे आप 2 सब्जेक्ट में फेल हैं तो 2 सब्जेक्ट में क्या होगा कि आप दोनों सब्जेक्ट का पेपर दे दें, जिसमें अच्छा अंक आएगा उसका जुड़ जाएगा, ये चीज़ है। 12th क्लास के बच्चा भैया 5 सब्जेक्ट तो होता ही है, 5 सब्जेक्ट में, इसलिए उनको एक ही सब्जेक्ट का मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो जिनको भी डाउट है कि सर कब से कब तक, तो 4 से 21 मई के बीच आपका फॉर्म भरा जाएगा। और आपका फर्स्ट वीक यानी 5 जून तक आपका एडमिट कार्ड आना शुरू हो जाएगा। फिर आपका 20-21 के आसपास में आपका एग्जाम है, तो जून में एग्जाम हो जाएगा। फिर 15 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आपका आ जाएगा। 15 दिन के अंदर आ जाएगा, मतलब 15 जुलाई के अंदर आ जाएगा। इसका कारण होता है क्योंकि आपको एडमिशन लेना रहता है, कॉलेज का एडमिशन शुरू हो जाएगा 15 जून तक में, इसलिए आपका फिर फास्ट आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसमें आपको है ना संशय की कोई जरूरत नहीं है। अब कुछ बच्चे पुनर्गणना के लिए, तो अभी पुनर्गणना का फॉर्म अप्लाई हो रहा था, हो सकता है आज तक लास्ट रहा हो। जो बच्चे यदि नहीं किए तो हो सकता है यदि लेट, मतलब जैसे डेट बढ़ता है तो लेट फीस के साथ डेट बढ़ सकता है 1-2 दिन। तो यदि आएगा तो मैं नोटिफिकेशन दे दूंगा। लेकिन मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि पुनर्गणना जिनको करना है तो 500 के आसपास पैसे लगते हैं, आप कर सकते हैं, रीचेकिंग करवा सकते हैं, है ना। पुनर्गणना या रीचेकिंग जो भी करवाना है कर सकते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर श्रेणी सुधार करना क्या सही बात है, क्या नहीं है, आप सही बताइए सर, श्रेणी सुधार कर लेना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं तो एक चीज कहना चाहता हूं कि जिन बच्चों का परसेंटेज 60% है, कितना परसेंट, 60% या 60% से एवब है, ठीक है, तो फिर उनको श्रेणी सुधार नहीं करना चाहिए। जिनका वाकई में 60 से कम है और एक आध सब्जेक्ट में पूरक है या कि मान लीजिए फेल है, तो फिर उनको तो श्रेणी सुधार करना चाहिए। उनको सप्लीमेंट्री यानी पूरक का पेपर भी नहीं देना चाहिए। जो बच्चे यदि 60% से कम लेकर आए हैं तो उनको एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लेना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आप जैसे 1 साल पढ़ते आ रहे हो उसी तरीके से 1 साल पढ़ना चाहिए। आप जो 1 साल में गलती किए हो ना, उस गलती को छोड़कर आप सोचो कि वो गलती नहीं करना है कि हमने 60 से कम लाया है, 55% है मान लो। अब ये कोशिश करो कि हमको इसमें 30% इंक्रीज करना, मतलब हमको 80% फिर भी लाना है, 80% 85% लाना है, ताकि भैया यदि हम 1 साल का समय लगाते हैं तो आप बेहतर कर पाए। 1 साल के समय में आप जो पुराना है ना गलती था उनको छोड़ करके, यानी जो आप मिस्टेक किए हैं 1 साल में, जो आप सोचते रह गए कि ऐसा पेपर आएगा वैसा पेपर आएगा, हम कल पढ़ लेंगे परसों पढ़ लेंगे, ये सब चीज छोड़कर श्रेणी सुधार कर लेना चाहिए। 12th वाले को मुख्य रूप से यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। 10th वाला बच्चा यदि मान लो 50% भी है, उसको श्रेणी सुधार करने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसका कारण ये होता है जो 10th का बच्चा होता है उसके पास 11th और 12th मुख्य रूप से होता है, जो अपने लाइफ का बेस्ट स्टडी होता है 11th और 12th। 10th तक तो मान लीजिए चलिए ना समझो, लेकिन 11th और 12th के बाद आपका भविष्य निर्धारित हो जाता है। तो 11th में भी आप अच्छे तरीके से मेहनत कर लेते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, 12th में अच्छे तरीके से मेहनत कर लेते हो, फिर आपको भटकने की जरूरत नहीं होती। तो 10th वाला बच्चा ध्यान दे, यदि उसका 50% प्लस भी है तो श्रेणी सुधार करने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहां पर बात करना चाहता हूं कि 12th वाले बच्चे, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मेरी इंग्लिश में सप्लीमेंट्री आ गई है, मेरी फिजिक्स में सप्लीमेंट्री आ गई, मेरी मैथ में, मेरे बच्चों तो आप क्या करें सर, आप मोस्ट क्वेश्चन दे दीजिए। अब मैं एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि आपके पास 1 महीने का समय है। कितना समय है आपके पास? 1 महीने। और 1 महीने में आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, उसके लिए यहां पर बताता हूं। मान लो 1.5 महीने है, अभी से मान लो, तो बहुत ज्यादा से ज्यादा 1 महीने 10 दिन है। तो फिर आपको मैं हमेशा कहता हूं कि आप कुछ ना करो। जैसे कोई बच्चा फिजिक्स से, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, इन 3 सब्जेक्ट का मेरा प्रॉपर नोट्स मिलता है, जिसका चार्ज 100 रुपए रहता है। आप एक सब्जेक्ट का चार्ज दे करके आप ले सकते हो, बेहतर तैयारी कर सकते हो। और इन सभी सब्जेक्ट की जब एंट्रेंस एग्जाम हो रहा था, सॉरी एंट्रेंस नहीं, आपका एनुअल एग्जाम हो रहा था एमपी बोर्ड में, उस टाइम पे पूरे मोस्ट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए गए हैं।
और अच्छे अंक भी लाए हैं बच्चों ने। आज किसी ने कमेंट किया था, मैसेज भी किया था, शायद कल तक वीडियो आ जाएगा उस डियर का, 96.8 ऐसा कुछ करके परसेंट है, बहुत है। मतलब एमपी में 8वां रैंक है ना, एमपी में 8वां रैंक लगा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा उनका रिजल्ट देख करके, और बोले भी कि सर आपसे पढ़ता था हमेशा, तो मुझे भी गर्व होता है कभी कभी यार कि कोई बच्चा 95 प्लस ला रहा है। मैं बहुत ज़्यादा वीडियो में, आप थंबनेल में भी देखते होंगे, मैं ये नहीं कहता हूं कि हर वीडियो में लो पक्का यही चीज़ आ जाए, लेकिन मैं गारंटेड कहता हूं कि यदि आप रेगुलर मेरे साथ बने रहते हैं तो अच्छा तरीके से आप पढ़ाई कर पाओगे। हिंदी इंग्लिश की बात करो तो हिंदी और इंग्लिश में यदि कोई हिंदी में पूरक, हिंदी में तो बहुत ही कम चांस है, लेकिन जो बच्चा इंग्लिश में पूरक है तो उसका भी मैंने वीडियो प्रोवाइड किया है, पूरा ग्रामर पोर्शन करा दिया है इंग्लिश के टाइम पे। क्वेश्चन आंसर आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में बिजी रहता हूं, तो इंग्लिश का क्वेश्चन मुझे गेस करना उतना आसान नहीं होता कि मैं एक कम समय में गेस कर दूं, ना मुझे एक्सपीरियंस है इंग्लिश के फील्ड में, समझ रहे। तो ध्यान रखें, जो भी बच्चा 12th में है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में यदि आपका सप्लीमेंट्री है, यदि आप पेपर देना चाहते हैं इंग्लिश में हिंदी में, तो इनके सारे क्वेश्चन एक अलग से प्लेलिस्ट बना है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, उसमें आप देख लो। अभी 1 महीने पहले जब एग्जाम चल रहा था, 1-1.5 महीने पहले, उस पर पूरा वीडियो बना बनाकर प्लेलिस्ट में क्रम से लगा दे, तो एक एक सब्जेक्ट का, जैसे जब आपको केमिस्ट्री मिलेगा तो केमिस्ट्री मिल जाएगा, जहां पे बायोलॉजी मिलेगा, जब जैसा जैसा एग्जाम होता गया वैसे वैसे उस प्लेलिस्ट में वीडियो जुड़ते गए। तो आप लोग वहां जाकर पढ़ाई कर लो बेहतरीन, और किसी भी टॉपिक पर सर्च कर दो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आप मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन है, ऐसे है, जो भी है, ग्रामर पोर्शन है, वो सब कुछ हमारे चैनल में अवेलेबल है। सी कोचिंग क्लासेस में आप जा सकते हो, पढ़ सकते हो। तो फिर आपको भैया एक चीज ध्यान रखना है, मैंने जो जो यहाँ पे बातें की तो आप अपने माइंड में बैठा लो, है ना, क्योंकि आप जगह जगह जाओगे, तरह तरह की आप मतलब लोग समझाने को आपको उतरेंगे कि आप ऐसा कर लो, आप ये ना करो, आपको ऐसा करना चाहिए। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आपकी लाइफ है, आप खुद डिसाइड करेंगे वास्तव में क्या करना चाहिए। मेरा मानना तो मतलब एक प्रकार से बेस्ट है भैया, कि जिसका 50% से अधिक है 10th में, तो उसे श्रेणी सुधार कभी नहीं करना चाहिए। 12th में 60 प्लस है तो आपको नहीं करना चाहिए। आगे का आप जर्नी स्टार्ट करो, बेहतर रूप से तैयारी करो, कोशिश ये करो कि हम आगे चलकर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो बेहतर रूप से करें। और आपका जो भी डिमांड रहता है मैं आपके लिए वीडियो लाता रहता हूं। यदि आज ये वीडियो में कुछ ना कुछ आपको नॉलेज मिला हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।